सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कमेटी बनाओ सरकार की और किसानों की। जहां तक मुझे याद पड़ता है, किसानों और सरकार के बीच में जो 6 बैठकें हुई, उसमें तीसरी ही बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक कमेटी बना लेते हैं। क्या किसान तैयार होंगे इस बात के लिए कि कमेटी बनाते हैं जिसमें कुछ लोग आपके हों, कुछ लोग सरकार के, और फिर बातचीत करें और फिर बिल के संशोधनों पर चर्चा हो? देखो, ऐसा है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय आया है, तो उसके बारे में जहां तक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई थी कि जो किसान रास्ता रोक के बैठे हैं इनको हटाया जाए, और भी भिन्न भिन्न विषयों पे ये रिट आई थी। तो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रास्ता हटाने के लिए कोई स्टे जो है वो पिटिशनर को नहीं दी है, और उन्होंने किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया है कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसकी गहराई में जाया जाए। नोटिस निकाला है सरकारों को, और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस विषय को, इसकी गंभीरता को ले रही है, और हम आशा करेंगे कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। जहां तक कमेटी बनाने की बात है, पहले इसके बारे में सुझाव हमारे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री जी की तरफ से कमेटी में आए थे, लेकिन उस समय तक जो कानून था उसके बारे में जो किसानों के मन में कोई भ्रम था, जो उसको दूर करने के लिए कुछ जो प्रस्ताव लाया गया था उस पे भी कुछ सुझाव जो थे उसकी जरूरत थी। उसका भी ब्यौरा जो है वो किसान जत्थेबंदियों ने भेजा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले जो है, बड़े बड़े मसले हल करने में देश की रक्षा की है, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के इन मसलों को गंभीरता से ले और शायद भविष्य में किसानों के जितने भी मसले हैं वो हल होंगे। किसानों का मसला बीच में रह जाता है। सरकारें जब भी किसानों से बात करती हैं, करने के बाद जब कानून बनते हैं, उनको जब मापदंडों पे परखा जाता है तो किसानों को उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। चीमा और जी, मैं आपको ये भी विनती करना, कमेटी बनाने के पक्ष में है कि कमेटी बन जाए किसानों की और सरकार के मंत्रियों की और कुछ लोगों की, जो इस पे बैठ के चर्चा करें? क्योंकि ये बात कही जा रही है बार बार कि बिल वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। अगर कोर्ट बिल वापस लेने के लिए कुछ नहीं कहता तो आप कमेटी बनाने के पक्ष में है कि नहीं? देखो, आज सुप्रीम कोर्ट के जो आज उनका इंटरिम ऑर्डर आया है उसके बाद हमारी सभी कमेटियां मीटिंग कर रही हैं। इस विषय पे निर्णय लिया जाएगा। अभी इसमें जल्दी नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन बाकायदा तौर पे हमारी कमेटी बैठ गई है और उसका जो भी डिसीजन होगा वो आपको सबको बता दिया जाएगा। ठीक है। जफर इस्लाम, ईगो की लड़ाई है? कौन सा ईगो? अन्नदाताओं के साथ कोई ईगो होता है? ये हम वो पार्टी नहीं जो अन्न का ख्याल करे और अन्न की सिर्फ चिंता करे। हम अन्नदाताओं की चिंता करने वाली पार्टी हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो बीच में बिचौलियों के और अन्य जो बेचते हैं और बीच में पैसा कमाते हैं, बिचौलिया उनकी चिंता कर रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। उन्हें तो बिल्कुल अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए। जब ये कह रही थे श्रीनाथे जी, तो मैंने इनको, सुप्रिया जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो को तो देखिए और अपने यूपीए के इतिहास को भी देखिए कि कितने एक्सपर्ट कमेटी बैठाए थे आपने। क्या वो एक्सपर्ट कमेटी भी जो आपने बैठाए थे या आपके मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, वो क्या ऐसी उन्होंने कोई काम नहीं किया था? या उनके जो रिकमेंडेशन को बार बार राहुल गांधी जी दोहराते थे, क्या उस वक्त उन्होंने उस रिकमेंडेशन को पढ़ा नहीं था? अरे भाई, देश के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर से रिलेटेड है, उनकी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसने भी रिकमेंड किया था। प्लस 7 चीफ मिनिस्टर या 8 चीफ मिनिस्टर की कमेटी थी, उसने भी रिकमेंड किया था स्वामीनाथन कमीशन के अलावा। हमने तो वही किया जो आप लोगों की बार बार मांगे रही थी। आप बोलते हैं कि राहुल गांधी किसानों की चिंता कर, किसानों की बात जो थी, जो आप बार बार कह रहे थे, उसको हमने किया, तब आपको पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड में खाली इतना कहना चाहता हूं कि देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से 2014 से हमने किसान भाई बहनों के साथ मिलकर उनके हित में काम किया है। उनकी हितैषी सरकार है और आगे भी यही सुप्रीम कोर्ट का भी है कि आप कमेटी मिलकर बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं हम बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, 1000 बार उनसे बात करेंगे, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे।